Good evening, dear students. Welcome to DRA Teach Point. Today, we are again with some MCQ questions uh, related to your class 10 science. आज हम लोग फिर से कुछ MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ हम लोग कुछ MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के सामने में लेकर आए हैं. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और ये क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के हैं? आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के. सो आई वेलकम यू टू DRA टीच पॉइंट. और जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए. और ओके, वी प्रोसीड हियर. हम लोग इसके पहले पार्ट 1 एक वीडियो मैंने छोड़ा था, तो उसमें 20 क्वेश्चंस थे. तो आज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन सेट 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने टिक किया हुआ है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन. तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन दिया आपका, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम पैनक्रियास, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज़. तो यहाँ पे आपको चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बोला गया है. तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? बी, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट हम लोग 22 क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है मेडुला इन फोरब्रेन, मेडुला इन हिंडब्रेन, मेडुला इन मिड ब्रेन एंड मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड. तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा मेडुला इन हिंडब्रेन. तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इनवॉलेंटरी एक्शन. यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, हार्ट बीट एंड च्यूइंग. तो इसमें आप लोग को पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इनवॉलेंटरी एक्शन. इनवॉलेंटरी एक्शन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे इनवॉलेंटरी एक्शन कौन सा नहीं है? च्यूइंग. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया हुआ है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड. यहाँ पे जंक्शन बिटवीन टू न्यूरल्स इज कॉल्ड, यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सेल जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरल जॉइंट एंड सिनेप्स. तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा सिनेप्स. ऑलराइट. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और ये सब क्वेश्चंस आप लोग स्टडी कर सकते हैं. MCQ रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपका वेरियस एग्जाम्स के लिए भी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दिया हुआ है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन. यहाँ पे दिया हुआ है इंसुलिन, ऑक्सिन, एड्रेनालाइन और दिया हुआ है थायरोक्सिन. सो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन. ओके. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ. ओके, ऑलराइट. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवेरी, estrogen from adrenal gland and testosterone from pituitary gland, testosterone from testis and estrogen from ovary, testosterone from thyroid gland and estrogen from pituitary gland. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी. ओके. सो नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग को दिया गया है, ए डॉक्टर एडवाइज्ड ए पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई, हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो,
His heart was beating slowly. He is suffering from goiter. तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा His sugar level in blood was high. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर. तो ये जो पेयर दिया हुआ है इसमें कुछ मिसमैच्ड है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा. तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है एड्रेनल मेड्यूला एड्रेनालाइन, फिर उसके बाद दिया हुआ है बी नंबर ओवेरी एस्ट्रोजन, सी में दिया हुआ है पेनक्रियास कैल्सिटोनिन और डी में दिया हुआ है आपका थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन. तो सही क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा आपका पेनक्रियास कैल्सिटोनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड. इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है पेनक्रियास, बी नंबर में दिया हुआ है रेक्टल ग्लैंड, सी में दिया हुआ है मैच्योर ग्राफियन और डी में दिया हुआ है फॉलिकल. तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका मैच्योर ग्राफाइन. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन इमरजेंसी सिचुएशंस ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय. इमरजेंसी सिचुएशंस में ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एड्रेनालाइन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एंड गोनाडोट्रोफिन्स. तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? इन इमरजेंसी सिचुएशन ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रेनालाइन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द हार्ट बीट ऑफन बिकम्स फास्टर ड्यू टू रिलीज ऑफ रेनिन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, एड्रेनालाइन, प्रोजेस्टेरोन. तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू के समय में आपका हार्ट बीट ऑफन फास्ट क्यों होता है, किस वजह से होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है. तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा एड्रेनालाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ए सेटोली सेल्स, नंबर बी लेडिक सेल्स, नंबर सी ऑक्सिनटिक सेल्स एंड नंबर डी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नंबर बी लेडिक सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग जाते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स. तो ऑप्शन आपका 3 दिया हुआ है. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जिबेरेलिन, बी नंबर दिया हुआ है साइटोकिनिन, सी नंबर दिया हुआ है साइटोलिन. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साइटोकिनिन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फाउंड इन नेचर. ऑक्सिन, जिबेरेलिन, 2,4-D एंड इथाइलिन. एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा शायद रॉन्ग है. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट फाउंड इन नेचर. ये शायद नॉट फाउंड इन नेचर होगा. तो इसका आंसर नॉट फाउंड इन नेचर होने से आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी 2,4-D. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है? विच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन. यहाँ पे आपका दिया हुआ है विच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन. नंबर ए ऑप्शन दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड, नंबर बी साइटोकिनिन, नंबर सी ऑक्सिन, नंबर डी कोलाइन. तो कौन सा हार्मोन होगा जो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन? इसका आंसर होगा आपका एब्सिसिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिंथेसाइज इन प्लांट रूट एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेड इनटू वेरियस प्लांट पार्ट्स. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन, ऑक्सिन एंड जिबेरेलिन. तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका साइटोकिनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है गार्ड सेल्स आर यूजुअली किडनी शेप्ड, रेक्टेंगुलर, पियर शेप्ड, स्फेरिकल. यहाँ पे आपका गार्ड सेल्स कैसा होता है? यूजुअली कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है ना, रेक्टेंगुलर होता है ना, पियर शेप्ड होता है ना, स्फेरिकल. तो आपका सही क्या आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा गार्ड सेल्स आर यूजुअली किडनी शेप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग जाते हैं. 38 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? विच स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है विच स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन.
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है लाइट रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल एंड डार्क रिएक्शन। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है व्हाट विल हैपन इफ द ग्रीन प्लांट इज केप्ट इन डार्क। ऑप्शन दिया हुआ है आपका फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप, फोटोसिंथेसिस विल कंटिन्यू, फोटोसिंथेसिस नंबर बी में दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप, नंबर सी में दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, नंबर डी में दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस विल स्लो। तो आपका सही आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप, इट विल हॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका दिया हुआ है द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू। आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है साइटोकिनिन, नंबर बी में दिया हुआ है ऑक्सिन, नंबर सी में दिया हुआ है जिबेरेलिन, नंबर डी में दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू हाइड्रोट्रोफिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे आपका द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू। ऑप्शन दिया हुआ है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और दिया हुआ है आपका फोटोट्रोपिज्म। तो आंसर क्या होगा? द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 43 द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट इज ड्यू टू। आपका दिया हुआ है द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट इज ड्यू टू हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट इज ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट में कौन सा टर्म एसोसिएटेड नहीं है? एब्सिसिक एसिड, जिबेरेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकिनिन। तो इसका आपका सही आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट इज। इसमें क्या दिया हुआ है? द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट इज, नंबर ए ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड डी नंबर हो गया नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्लेस ए रोल इन एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स। तो इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? नंबर ए दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड, नंबर बी दिया हुआ है ऑक्सिन, नंबर सी दिया हुआ है आपका इथाइलिन एंड नंबर डी दिया हुआ है आपका जिबेरेलिन। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्लेस ए रोल इन एपिकल डोमिनेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्रमोट सेल डिवीजन, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स, इनहिबिट ग्रोथ, प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू इनहिबिट ग्रोथ। तो ये था आपका पार्ट 2 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। और इसके बाद इसी चैप्टर के पार्ट 3 में बना सकता हूँ या अलग चैप्टर के भी मैं एमसीक्यू रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस जितना हो सके मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। आप लोग इस चैनल में बने रहें और इस चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। और आशा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you students in my next video. Thank you very much. Have a nice evening. Thank you.